નમસ્તે બાળકો, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, એમાં અસાઇનમેન્ટના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું। આ પહેલાં આપણે પાર્ટ 1માં પ્રશ્ન 1ના ઉત્તરો જોઈ ગયા છીએ। હવે આપણે પ્રશ્ન 2 ત્યાંથી જે ઉત્તરો બાકી હતા એ આગળ જોઈશું। તો પ્રશ્ન 2નો અ વિભાગ છે, એમાં निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે, આ જે પ્રશ્નો આપ્યા છે એના જવાબો લખવાના છે। તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, कौमुदी कौन थी? उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? तो नीचे जवाब છે, कौमुदी केरल के बटगारा गांव की बालिका थी। बटगारा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था। सभा में भाषण के बाद गांधी जी ने उपस्थित महिलाओं से उनके गहने मांगे। बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिए। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। उसने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे। हस्ताक्षर के बदले में उसने अपने दोनों हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्ण हार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे गांधी जी को दे दिए। तो इस तरह उन्होंने अपना देश प्रेम का परिचय दिया। आगे छे प्रश्न 2, नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? तो जवाब छे, नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण अमृत बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेगी। अपनी जेब खर्च की रकम में से लड़की को अमरूदों के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा कि उन्होंने नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। उसने अपने सच बोलने के परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया। 3 नंबर छे, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? जवाब छे, तुम लोगों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो मैं कृषि वैज्ञानिक बनकर खेत में नए नए तरीकों का आविष्कार करके तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिसमें सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। ऐसे प्रयत्न करूंगा। आगे छे, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। 4 नंबर छे, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो जवाब छे, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ी थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। આગળનો પ્રશ્ન છે, ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो। इस विधान का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण कीजिए। तो અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે કે આવી રીતે ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो। तो આ ઉદાહરણ આપીને આપણે સ્પષ્ટ કરવાનું છે। તો નીચે જવાબ છે, ઉદાહરણ કે શિક્ષક છે, रमेश ठहाका मारकर हंसना किसे कहते हैं? रमेश कहे छे, गुरुजी खूब जोर से हंसने को ठहाका मारकर हंसना कहते हैं। आगे छे, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा?
जवाब छे पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा। बीजो प्रश्न छे किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए। जवाब छे पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। आगळनो सवाल छे वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया। तो जवाब छे हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। 2 नंबर छे वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरे है। जवाब छे वाजिद जब घड़े का सिल तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद को बर्तन में मोहरे का पता चला। 3 नंबर छे तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया। जवाब छे तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। 4 नंबर छे तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया। जवाब आवशे तेलियों ने घड़े के तेल को देख चख और सुनकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया है कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। 5 नंबर छे अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तो जवाब छे वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसमें मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसीलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आगळ छे बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा। तो एनो जवाब तमारे अहींया आप्यो छे, त्यां जोईने वांचीने लखवानो छे अने तमारे वांचवानुं छे। त्यार पछी आवे छे 2 नंबर देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। तो बीजा नंबरनो जे प्रश्न छे ए पण तमने आपी देवामां उत्तर आपी देवामां आव्यो छे। पछी 3 छे देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की। तो ए 3 नंबरना प्रश्ननो उत्तर पण अहींया तमने आपी देवामां आव्यो छे। पछी आगळ छे 4 नंबर प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी। तो एनो जवाब पण मित्रों अहींया नीचे तमारी सामे छे। तो हवे आपणे प्रश्न 2 छे
બ વિભાગ એ જોઈશું। તો એમાં તમારે શું કરવાનું છે કે નિમ્નલિખિત रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। તો આપણે આ જે ખાલી જગ્યાઓ છે એ પૂરવાની છે, એમાં શબ્દ મૂકીને ખાલી જગ્યા આપણે પૂરીશું। તો સૌથી પહેલું છે मन का खाली जगह कमजोर होना। તો અહીંયા શું આવશે? मन का विश्वास। तो मन का विश्वास कमजोर होना। 2 नंबर છે सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। जवाबમાં આવશે मधुबन। 3 नंबर છે बोझ खाली जगह से तू ये उठा ले। तो શું આવશે ખાલી જગ્યામાં? ममता। 4 नंबर છે नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह खाली जगह था। जवाबમાં આવશે दृढ़। 5 नंबर से बचपन से ही उसे खुद पर क्या था? दृढ़ विश्वास था। 4 नंबर में શું આવશે જવાબ? सत्यवादी। 6 नंबर છે खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं। तो देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। 7 नंबर तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? खाली जगह में किराया आवશે। 8 नंबर છે कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की। तो जवाबમાં આવશે 1.5। 9 છે तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। 9 नंबर में आवશે वांचे गुजरात। 10 नंबर છે जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र। तो जवाब आवશે पुस्तक। 11 नंबर છે हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को सजाना और संवारना है। तो जवाब आवશે जीवन। 12 नंबर છે कंप्यूटर की खाली जगह आ गई। तो क्रांति आ गई। 13 नंबर से बच्चे नई खाली जगह के बोले। 13 नंबर में जवाब आवશે सदी। अली ख्वाजा ने मक्का खाली जगह की यात्रा का निश्चय किया। तो जवाबમાં આવશે शरीफ। 15 से खलीफा को न्याय के लिए खाली जगह मिल गया। तो 15 नंबर में आवશે सबूत। सभी लोगों ने हसन की खाली जगह और न्याय की प्रशंसा की। तो 16 नंबर में आवશે सूझबूझ। 70 છે यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी खाली जगह कम है। तो जवाबમાં આવશે 58। 18 नंबर છે इंसान की खाली जगह इस परिसर से बहुत बड़ी और कीमती होती है। तो એમાં આવશે जिंदगी। 19 છે अरे तुम्हारे पाँव में तो खाली जगह चोट है। तो खाली जग्याમાં આવશે गहरी। 20 છે इस अंधे ने तो खाली जगह ही खराब कर दिया। तो जवाब છે શકુન। તો એ રીતે તમારે જવાબો લખી નાખવાના છે। હવે આવે છે પ્રશ્ન 3। એમાં છે અ વિભાગ। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो એનો જે જવાબ છે એ અહીંયા તમને આપી દેવામાં આવ્યો છે। ત્યાર પછી છે 2 नंबर हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? तो प्रश्न 2 નો ઉત્તર પણ અહીંયા તમને આપી દેવામાં આવ્યો છે। ત્યાર પછી છે 3 नंबरનો પ્રશ્ન हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों? तो 3 नंबरનો જવાब
પણ અહીંયા છે कि हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के सभी लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनकी आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उसके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हमें भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। 4 नंबर છે सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो એનો જવાબ પણ અહીંયા છે। પછી છે 5 નંબર धरती पर हर तरफ क्या है क्यों है? तो એ 5 નંબરનો જવાબ પણ અહીંયા છે कि धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों की संतानों से रोके। त्यार पछी आवे छे प्रश्न कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो આપણે એ લખવાનું છે। તો એનો જવાબ પણ અહીંયા છે कि कंप्यूटर से बड़ी गणना की जाती है। बटन दबाते ही बैंक का आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रा कार्य किया जाता है। सेना शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इससे किसी भी क्षेत्र से संबंधित दूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। प्रश्न 3 નો ब विभाग છે। એમાં એક વાક્યમાં उत्तरों લખવાના છે। तो पहलो प्रश्न है हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? जवाब है हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली दे। प्रश्न 2 है हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? जवाब है हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। 3 नंबर है हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? तो जवाब है हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। 4 नंबर है इतनी शक्ति हमें देना दाता। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? तो 4 नंबर में जे प्रश्नનો उत्तर છે એ પણ તમને અહીંયા આપી દેવામાં આવ્યો છે। ત્યાર પછી છે આગળનો પ્રશ્ન कवि किसकी जय जयकार करते हैं? जवाब है कवि किसान जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। 2 नंबर है वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है? तो वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसानी से हो जाता है। श्रम और शक्ति की बचत होती है। 3 नंबर है हमें किसकी शुरुआत करनी है? तो प्रश्न है उत्तर है हमें मानवता के ज्ञान की शुरुआत करनी है। प्रश्न 4 है समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? जवाब है कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। 5 नंबर है हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। त्यार पछी आवे छे प्रश्न 3 નો क विभाग निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो नीचे तमने आजे काव्य पंक्ति आपी छे दूर अज्ञान पछी छे खाली जग्या तो तमारे की हो ना ત્યાં સુધીની જે કાવ્ય પંક્તિ છે એ પૂર્ણ કરવાની છે। અહીંયા નીચે તમને એનો જવાબ આપી દેવામાં આવ્યો છે। 2 નંબર અને 3 અને 4 એ દરેક કાવ્ય પંક્તિઓના જવાબો આપી દેવામાં આવ્યા છે। ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્ન 4 અ। તો
એમાં તમારે શું કરવાનું છે કે નિમ્નલિખિત मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आ जे मुहावरा आप्या छे एमना अर्थो तमने आपी देवामां आव्या छे अने एनो उपयोग करीने वाक्य प्रयोग करवानो छे। पहेलुं छे स्वर्ण सवेरा लाना, एनो जवाब छे सुख सुविधा निर्माण करना। 2 नंबर सिर खुजलाना तो समझ न पाना कि क्या किया जाए। 3 नंबर छे कहा सुनी होना, तो जवाब छे वाद विवाद होना। 4 नंबर छे उल्टे पांव जाना, तो फौरन जाना। सिर पकड़कर बैठ जाना, तो निराश होना। 6 नंबर छे आईना बनाना, तो बहुत चमकदार बनाना। 7 से शकुन खराब करना, तो शुभ मुहूर्त में बाधक बनना। 8 नंबर छे नाक में दम करना, तो बहुत परेशान करना। त्यार पछी छे ब विभाग, तो एमां तमारे निम्नलिखित विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो आ जे शब्दों आपवामां आव्या छे एक उदाहरण पण आपवामां आव्युं छे कि कुछ शब्द ए विशेषण है, तो एनो आपणे वाक्यमां प्रयोग कर्यो छे कि कुछ कपड़े गंदे हैं। तो एवी ज रीते पहेलुं छे सुंदर, तो सुंदरनो आपणे वाक्यमां प्रयोग करीए तो गुलाब का फूल सुंदर है। पछी 2 नंबर छे तो थोड़ा, तो एनो वाक्य प्रयोग करीशुं कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए। तो આવી રીતે આ દરેક શબ્દોને તમારે વાક્ય પ્રયોગમાં ફેરવવાના છે। ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્ન 4નો ક વિભાગ, તો એમાં આપણે સમાનાર્થી શબ્દો લખવાના છે। તો સમાનાર્થી શબ્દોમાં પહેલું છે મધુબન, તો મધુબનને આપણે ઉપવન પણ કહીશું। 2 નંબર છે નિશા, નિશા એટલે રાત। 3 નંબર છે ગગન, ગગન એટલે આકાશ। 4 नंबर છે आनंद એટલે પ્રસન્નતા। 5 છે ઈશ્વર, ઈશ્વર એટલે ભગવાન। 6 नंबर છે વસુધા। 5 नंबर ईश्वर, भगवान અને પરમાત્મા। 6 नंबर છે વસુધા એટલે કે પૃથ્વી। 7 नंबर सूरज, सूर्य, आदमीनो इंसान। 9 नंबરમાં आँख એટલે नेत्र। 10 नंबर છે पानी, जल। 4નો ड विभाग છે कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो अहींया आपणे लिंग परिवर्तन करीने शब्दोने लखवाना छे। तो पहेलुं छे प्रज्ञावान, तो प्रज्ञावती। बीजुं छे नर एटले नारी। त्रीजुं छे मोर एटले मोरनी। चौथुं छे अभिनेता, तो अभिनेत्री। 5मुं छे लेखक, तो लेखिका। 6ठुं छे नाई, तो नाइन। 7मुं छे वर एटले वधू। 8 छे इंद्राणी, तो इंद्र। 9 छे भगवान, भगवती। 10 आचार्य, आचार्या। प्रश्न 4નો ई विभाग छे ई विभाग, एमां आपणे निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। तो एमां आपणे वचन परिवर्तन करवानुं छे। पुस्तक, तो पुस्तके। लता, तो लताए। गुरु, तो गुरु। स्त्री, स्त्रिया। सड़क, तो सड़के। 6 नंबर छे बेटा, तो बेटे। 7 नंबर छे आँख, आँखे। અને 8 नंबर छे कपड़ा, तो कपड़े। तो एवी रीते आपणे वचन परिवर्तन पण करवानुं छे। हवे छे प्रश्न 4નો ई विभाग, एमां छे निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो एमां आपणे विरोधी शब्दों लखवाना छे। पहेलुं छे आदर, तो एनुं निरादर थशे। नूतन, तो पुरातन। माननो अपमान। सार्थकनो निरर्थक। विश्वासनो अविश्वास અને જીવન એટલે મૃત્યુ। તો એ રીતે આપણે વિરોધી શબ્દો પણ બનાવવાના છે।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ચોથા